हेलो दोस्त, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, अपने तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी क्लासेस पे। तो बताइएगा, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है आप लोग को? आ रही है तो एक थम्स अप डालिएगा। तो जैसा कि पता है कि आज हमारा चैप्टर पूरी तरह से एंड हो गया है। कौन सा चैप्टर? एमएसएन का फर्स्ट यूनिट खत्म हो गया। आज हम लोग लेकर आए हैं उसका रिवीजन क्लास। बहुत फास्ट, बहुत जल्दी हम लोग इसको रिवीजन कर लेंगे और इसको मजबूत बना लेंगे। रिवीजन करने का मतलब इसको स्ट्रांग बना लिया, अपने कब्जे करें। आप कहीं से क्वेश्चन पूछ दे, इसमें चुटकी में उड़ा देंगे। आप लोग इस तरह बना देंगे कि आप लोग जब बताए थे ना एक बार कि आप लोग जब मेरे क्लास से बाहर, कॉलेज से डिग्री लीजिएगा और मेरे क्लास से बाहर आइएगा तो आप लोग का रुतबा, पर्सनैलिटी चेंज करवा देंगे। आप लोग नॉलेज से कहीं भी खड़ा होइएगा तो लगेगा कि यार नर्सिंग का स्टूडेंट, किसी हॉस्पिटल में जाइएगा तो लगेगा कि यार नर्सिंग का स्टूडेंट। चलिए तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्लास। बहुत जल्दी खत्म करना है इसको। तो जैसा कि पता है आप लोग को कि हमने क्या पढ़ा था, यूनिट 1 स्टार्ट किया था एमएसएन में। एमएसएन में हम यूनिट 1 में क्या क्या पढ़े थे? इन्फ्लामेशन पढ़े, इन्फेक्शन पढ़े और क्या पढ़े? वुंड्स पढ़े। हमने ये क्यों पढ़ा और क्यों पढ़ा है वो आप लोग को हम बता देते हैं। ये हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि कोई भी बड़ा डिजीजेज हो, कोई भी बड़ा बीमारी हो, उसमें ये कॉन्सेप्ट पूरा आएगा 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 ही आएगा। इन्फ्लामेशन, क्या इन्फेक्शन और कोई भी डिजीज हो, कोई भी डिजीज हो। अब हम कोई बड़ी डिजीज पर पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको हम इन्फ्लामेशन के बारे में नहीं बता सकते हैं, इन्फेक्शन के बारे में नहीं बता सकते हैं और क्या नहीं बता सकते हैं, वुंड्स के बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको 9, 10, 12, 13 लेक्चर हमने सिर्फ किसके दिया है? इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन और वुंड्स पे, जिसको मैंने पूरी डिटेल में बहुत अच्छे तरह से सिंपल तरीका से आप लोग को डायग्राम के साथ, एग्जाम्पल के थ्रू, नॉर्मल लाइफ जीवन में जो एग्जाम्पल के थ्रू हमने बहुत अच्छी तरह से, अगर नहीं देखे तो आप लोग जरूर इस क्लास को पढ़िए। नहीं तो आपको आगे हम लोग बड़े डिजीज पढ़ेंगे तो उसमें आपको हम नहीं बताएंगे कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है। हमने वहां पे लिख देंगे यह डिजीज इन्फेक्शन के कारण होता है। तो आप लोग का वहां से दिमाग कहाँ आना चाहिए? इस बोर्ड पे आना चाहिए। वहां अगर इन्फ्लामेशन किसी डिजीज में बताएंगे तो आपको यहाँ इस बोर्ड पे आपका ब्रेन आना चाहिए। और हम लोग उन बोलेंगे कि घाव हो रहा है तो आपका दिमाग कहाँ आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए। तो इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर किया। इसी तरह हमने फार्माकोलॉजी में बहुत बेहतरीन क्लास आपको इंट्रोडक्शन का दिया, जिसमें जितने भी फार्माकोलॉजी में यूज होने वाले टर्म्स है, जितने भी ज्ञान है, नॉलेज है, उसको मैंने पूरी तरह से दे दिया। ये टर्म्स है, इसको आपको पूरी फार्माकोलॉजी में आपको यूज होगा। पूरी वो जो हम लोग फार्माकोलॉजी पढ़े, ये जो है पूरी एमएसएन, ये सॉरी एमएसएन नहीं, नॉर्मल लाइफ जीवन और किसी भी डिजीजेस को आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर कोई बड़ा डिजीज से ठीक होगा तो सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तभी आपसे कोई बड़ा डिजीज समझ ठीक होगा। नहीं तो आप फिर क्या कहता है, झोला छाप नहीं होता है, बैठ गया स्टेथोस्कोप लेके टेबल पे, बस आइए सबको पैरासीटामोल कैल्शियम का गोटी दे दीजिए और आराम से खाते रहेगा। उस तरह का नहीं बनना है। हम लोग डिग्री कोर्स कर रहे हैं, हम लोग को कुछ अलग नॉलेज होना चाहिए जिससे हम लोग अपने जीवन में दूसरे से अलग दिखे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब है कि आप कोई बड़े डिजीजेस पेशेंट है उसको हम ठीक कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है हमारा, सबसे बेस्ट क्या है? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फेक्शन के कारण बहुत बड़ा डिजीज जो है नहीं ठीक हो पाता। किसी को घाव है, कितने दिन से कैसे है ये पता होना चाहिए, तब तो हम किसी का इलाज कर सकेंगे अच्छे से। तो हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ के आज रिवीजन क्लास है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? इन्फ्लामेशन पढ़ा था। इन्फ्लामेशन क्या होता है वो हमने देखा कि कहीं भी इंजरी हुआ, कहीं भी चोट लगने के कारण क्या होता है, चोट लग जाओ, स्क्रैच लग जाओ, फ्रिक्शन हो जाए कहीं पे, उससे क्या होता है कि वहां पे मसल्स पे, टिश्यू में जब कभी इंजरी हो जाता है तो क्या होता है, वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिलीज होता है। वहां पे आप लोग देखिए चोट लगा होगा तो वहां पे आप देखते हैं ब्लड निकला, सही बात है, ब्लड निकला। आप लोग सिर्फ पहचानते, इसलिए बताते हैं आपको कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आप नॉर्मल आदमी देखेगा तो चोट लगा, ओ यार कितना ब्लड आ गया, उसको ये पता नहीं है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ, कौन कौन सा केमिकल वहां पे रिलीज हुआ, तो उसको नहीं पता। लेकिन हम
कोर्स कर रहे हैं, डिग्री कोर्स कर रहे हैं, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा कि इंजरी हुआ, कहीं पे इंजरी हुआ, वहां पे क्या हुआ, जब टिश्यू या सेल में कहीं पे इंजरी हुआ तो इंजरी होने के कारण क्या हुआ, होता है केमिकल रिलीज हुआ, वहां पे क्या हुआ, केमिकल रिलीज हुआ। कौन कौन केमिकल रिलीज हुआ वहां पे, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंड एंड साइटोकाइनिन, ये 3 प्रकार का वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें केमिकल रिलीज होता है। वहां पे ब्लड के साथ साथ केमिकल भी रिलीज होता है इंजरी होने के बाद। सेल में टिश्यू में इंजरी हुआ तो वहां पे रिलीज हुआ, क्या रिलीज होगा, केमिकल रिलीज होगा। कौन कौन का, हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंड हो गया और साइटोकाइनिन क्या हो गया, रिलीज हुआ। उसके बाद क्या हो गया कि उसके बाद क्या होता है, वैसोडाइलेशन। आपको बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग को हम पीछे बताए हुए हैं, इंट्रोडक्शन जब पढ़ा रहे थे उस समय, कि वैसोडाइलेशन क्या होता है। वैसोडाइलेशन के मतलब हुआ कि जब इंजरी हुआ, इंजरी होने के तुरंत बाद क्या होता है वहां पे, वैसोडाइलेशन, उसी टाइम इंजरी हुआ उसी टाइम वैसोडाइलेशन होता है, यानी कि ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रक्शन हो जाना, सिकुड़ जाना, यानी सिकुड़ने के कारण क्या होता है वहां पे थोड़ी देर के लिए, नहीं ब्लड डायलेशन, नहीं सॉरी ब्लड डायलेशन यहाँ पे हो रहा है, वो ब्लड डायलेशन यानी कि ब्लड का फैलाव हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ब्लड का फैलाव हो रहा है। फैलाव होने के कारण क्या होता है वहां पे, अब किसी चीज में आप अधिक, कोई बैलून है उसमें क्या करते हैं हम लोग, अधिक मतलब ओवर उसमें एयर भर देते हैं, वो क्या होता है पूरी परमिएबल दिखने लगता है, इस पार से उस पार आप दिखिए, वही थोड़ी से फूक दीजिए तो उधर का सामान आपको नहीं दिखेगा, लेकिन उसको पूरी तरह से और फैला देंगे तो उधर का बाहर का सामान हम लोग को अगर ऐसे करके देखेंगे तो बाहर से सामान हमको दिखने को मिलेगा, दिख जाएगा। तो क्या होता है वैसोडाइलेशन, जब नॉर्मल शेप से ब्लड वेसल क्या होता है, फैल जाता है, फैलने के कारण क्या होता है वहां पे रेडनेस दिखने को मिलेगा और हीट देखने को मिलेगा। तभी तो इंजरी होने के बाद वहां पर हम लोग को क्या होता है, रेडनेस, लालापन आ जाता है वहां पे इंजरी होने के बाद, और क्या होता है वहां पे हीट हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। किसके कारण होता है, वैसोडाइलेशन के कारण होता है। उसके बाद क्या होता है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी। आपको बताया वेस्कुलर परमिएबिलिटी की, वैसोडाइलेशन जब ब्लड वेसल का चौलापन हो जाता है, चौलापन होने के ओवर से अधिक हो जाता है, टाइट हो जाता है, टाइट होने के कारण क्या होता है वहां पे हमको ब्लड वेसल दिखने लगता है, मतलब परमिएबल हो गया, ब्लड वेस्कुलर परमिएबल हो गया। उससे क्या होता है, स्वेलिंग देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है, इस प्रोसेस के बाद क्या होता है हमारा, क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी माइग्रेशन होता है, डब्ल्यूबीसी का माइग्रेशन होता है। अब डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, उस इंजरी वाले जगह पे जाके क्या करेगा, फाइटिंग करेगा। किससे फाइटिंग करेगा, जो भी वहां पे जितने भी वहां पे टिश्यू डैमेज हुआ है या फिर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस लग गया होगा, तो उससे क्या करेगा वो डब्ल्यूबीसी जाके फाइटिंग करेगा। फाइटिंग क्या करेगा, डब्ल्यूबीसी का कौन पार्ट फाइटिंग करता है, एंटीजन बैक्टीरिया से, आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल आदमी क्या बोलेगा कि डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन के प्रति लड़ता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का भी कौन सा पार्ट जो इन्फेक्शन से लड़ता है, वो क्या होता है, न्यूट्रोफिल। डब्ल्यूबीसी का पार्ट है न्यूट्रोफिल। वो क्या करता है, जो वहां पे इंजरी वाला साइट वहां पे जाके क्या करता है, जितने भी डेड टिश्यू है, सेल है, उसको क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, खा जाता है। उसके बाद इसमें क्या करता है, मैक्रोफेजेस का भी रोल होता है। मैक्रोफेजेस भी क्या करता है, वहां पे जाके वो जो टिश्यू डैमेज हो गया उसको क्या करता है, इन्वॉल्व कर देता है, खा जाता है। उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे मैग्रीगेशन हुआ, डब्ल्यूबीसी का मैग्रीगेशन हुआ, तो फैलाव हुआ। फैलाव होने के बाद क्या हो गया कि तब होगा फैगोसाइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा। फैगोसाइटोसिस मतलब आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज को निगलना। सेल क्या करता है, क्या डब्ल्यूबीसी क्या करता है, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस। डब्ल्यूबीसी माइग्रेशन का होने के बाद क्या होगा, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कहां पे होगा, ये इंजरी वाले साइड पे, जहां पे इंजरी हो गया, चोट लग गया, सेल डैमेज हो गया, टिश्यू डैमेज हो गया, वहां पे क्या ये चला जाएगा, डब्ल्यूबीसी वहां चला जाएगा। वहां पे क्या होगा, डिस्ट्रॉय करेगा पैथोजन को, जो भी वहां पे बैक्टीरिया वायरस और फंगी लग गया है उसको क्या करेगा, डब्ल्यूबीसी डिस्ट्रॉय करेगा, यानी कि मारेगा, डालेगा और उसको इनगल्फ कर जाएगा, खा जाएगा। कौन खा जाएगा, फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल से फाइटिंग करेगा, फाइटिंग करने के बाद वो मारते जाएगा और ये क्या करेगा, मैक्रोफेजेस उसको खाते जाएगा, इनगल्फ करेगा। तभी तो घाव जब बैक्टीरिया वायरस ठीक होता है, इसका मतलब वहां पे फाइटिंग होगा। उसको जब फाइटिंग होता है तब हम लोग को क्या महसूस होता है, वहां पे पेन महसूस होता है। क्या महसूस होता है, अब कहीं पे किसी वजह से अब नॉर्मल जगह पे फाइटिंग हो रहा है, वहां पे अगर फाइटिंग होता है तो वहां पे क्या होगा, दर्द होगा। डब्ल्यूबीसी और किसके बीच फाइट होता है, डब्ल्यूबीसी और जो वहां पे पैथोजेन है, बैक्टीरिया वायरस है, उसके साथ क्या होता है, फाइटिंग होता है। यानी कि न्यूट्रोफिल्स को मारता है और फैगोसाइटोसिस क्या, मैक्रोफेजेस क्या करता है, उसको इन्वॉल्व करता है।
और फेगोसाइटोसिस में बताया तो भी उसको निकल जाता है, उसकी उसी से वजह से क्या होता है, पेन देखने को मिलता है, लॉस ऑफ फंक्शन। वहां पे जो सेल होता है उसको थोड़ी दिन के लिए, जब तक वो इंजरी रहता है तब तक काम करना लॉस, उसका काम जो है तो लॉस हो जाए, नॉर्मल की तरह नहीं वर्क कर पाता है। उसके बाद क्या होता है, जब फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस हो जाता है उसके बाद क्या होगा, हीलिंग होगा, या तो वो घाव ठीक हो जाएगा, ठीक होने की प्रोसेस पे चला जाएगा, यहाँ से क्या होगा, अब घाव का हीलिंग होगा, प्रोसेस होगा हीलिंग, जो कि हमने पूरी डिटेल में पढ़ाए हैं आपको, उतना रिवीजन क्लास में नहीं बता सकते हैं आपको, ये रिवीजन करा रहे हैं आपको, आप पिछले क्लास में जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए हुए हैं। तो अब हीलिंग का प्रोसेस यानी कि घाव अब धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, नॉर्मल फंक्शन तक आगे बढ़ेगा, और यहाँ यही प्रोसेस क्या करेगा, वो क्रोनिक बना लेगा। अगर आप उसको इलाज नहीं कराइएगा, जब इंजरी होने के बाद, ये तो सेल का प्रोसेस है ना, बॉडी का प्रोसेस हो रहा है, आप अलग से आप लोग मतलब मेडिसिन नहीं लीजिएगा तो क्या होगा, वो क्रोनिक में चेंज होते जाएगा लंबे समय तक। आप एक्यूट और क्रोनिक मतलब बताए थे आपको कि एक्यूट मतलब होता है शॉर्ट टर्म और क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म, यानी कि जो एक्यूट जो धीरे धीरे अगर उसका इलाज नहीं कराएंगे तो वो क्रोनिक इन्फॉर्मेशन कर लेगा, इन्फ्लामेशन का फॉर्मेशन कर लेगा, और यह बहुत लंबे दिनों तक चलेगा। तो अगर यह इसको सॉल्व नहीं किए तो ये क्या चला जाएगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में चला जाएगा, तो वो लंबे टर्म तक जाएंगे। तो ये क्या था हमारे, हमने क्या पढ़ा था, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है, किसके बाद, इंजरी हो, टिश्यू डैमेज हो या सेल डैमेज के बाद क्या होना जरूरी है, हमको हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन्फेक्शन। अगर इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो हमारा घाव का हीलिंग नहीं होगा, हमारे घाव ठीक नहीं होगा। अब हीलिंग नहीं, इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए WBC जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं तो क्या होगा, वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस लग जाएगा, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस लगने के कारण वो घाव कभी सूखेगा ही नहीं, सूखेगा तो फिर वह पूरे बॉडी को नष्ट कर सकता है, खराब कर सकता है, सेल को, ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देगा, डैमेज करने के बाद व्यक्ति फिर चल बसेगा। तो इसीलिए इन्फ्लामेशन होना हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है, आपको बता दें कि कोई जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट क्या करता है, हमारे बॉडी में एंट्री कर जाता है, किसी वजह से आपके बॉडी में एंट्री कर गया तो वो क्या करता है, इन्फेक्शन को कॉज करता है, इन्फेक्शन को कॉज करता है। जब एंट्री ऑफ पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, आपको हम इन्फेक्शन का अलग क्लास आपको दिए है, इन्फ्लामेशन का अलग वीडियो, 2-3 वीडियो इन्फ्लामेशन का है, 2-3 क्लास इसका होगा, 2-3 क्लास इसका होगा, सबको मतलब बहुत डिटेल में आपको हम पढ़ाए हुए हैं। तो ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, मेरा ये चैप्टर यूनिट 1 खत्म हो गया एमएसएन का। तो अब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसको रिवीजन करके अगले से अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम बता रहे हैं आपको रिवीजन कहलाता है। तो इन्फेक्शन क्या करता है, एंट्री ऑफ बैक्टीरिया, वायरस और फंगी, बैक्टीरिया, वायरस और फंगी के एंट्री होने से क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है हमको। तो जब एंट्री करता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या किसी वजह से इंजरी कर गया, या फिर या तो इंजरी के कारण ही वो हमारे बॉडी में इंटर कर गया, इंजरी होने के कारण ही इंटर कर गया, तो वो क्या करेगा, हमारे सेल में, हमारे बॉडी में क्या करेगा, हमारे टिश्यू में वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, वो अपना जनसंख्या को बढ़ाएगा। वो भी जनसंख्या इस कदर बढ़ाएगा कि जैसे एक एंट्री किया पैथोजेन, बैक्टीरिया, वायरस, ये क्या करेगा, दो पैदा करेगा, फिर ये क्या करेगा, 2 पैदा करेगा, फिर ये 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 2 पैदा करेगा। इस तरह से पूरे हमारे बॉडी में फैल जाता है। क्या करता है, वो बॉडी में मल्टीप्लिकेशन करता है, टिश्यू में या सेल में क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या करता है, इन्वेशन इनटू टिश्यू। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जैसे जैसे उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, संख्या बढ़ेगा, जनसंख्या, उस तरह से हमारे पूरे सेल, बॉडी पे वो अपना कब्जा कर लेगा, वो अपना राज जमा लेगा। क्या करेगा, वो हमारे बॉडी पे कब्जा कर लेगा, राज जमा लेगा। अब कहेगा कि हम राजा का पोस्ट हमको मिल गया। बैक्टीरिया क्या कहेगा, हमको राजा का पोस्ट मिल गया, अब हम जो ऑर्डर करेंगे वही हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता है। तो हमारा भी बॉडी, हमारा भी जो पहले का राजा था वो बहुत दबंग है, वो अभी शांत है, जब इसका बारी आएगा तो दिखाएगा अपना प्रोसेस। तो क्या करता है, बैक्टीरिया क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। मल्टीप्लिकेशन यानी कि अपना जनसंख्या को बढ़ाता है। जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या होता है, वो हमारे पूरे बॉडी सेल में फैल जाता है। कैसे फैल जाता है, आप पता होगा कि आपका पहले एक घर था, क्या था, आपका एक रूम था, एक ही रूम में आप
रह रहे थे, लेकिन आपका शादी हुआ, आपका बाल बच्चा हुआ, 2-3 बाल बच्चा हुआ, फिर बड़े हो गए, उनके लिए आप सोच रहे हैं कि आप इसके लिए 1-2 रूम होना चाहिए, स्पेशल रूम होना चाहिए आप इसके लिए, और फिर वो उसका बच्चा होगा तो वो फिर वो सोचेंगे कि हमारा बच्चा किस रूम में रहेगा, कैसे रहेगा, फिर वो करेगा। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या एक गांव का निर्माण हो जाता है, एक विलेज बन जाता है। तो इसी प्रकार बैक्टीरिया वायरस क्या करता है, वो हमारे सेल में, टिश्यू में वो ग्रोथ करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके वो मल्टीप्लीकेशन करता है। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या होता है कि वो अपना पूरे सेल पे राज कर लेता है, पूरे सेल पे राज करने लगता है। उसके बाद क्या करता है, तब हमारा जो राजा है, जो तो बैक्टीरिया वायरस आ गया था, वो दुष्ट आदमी आ गया था, मतलब क्या कहता है, वो राजा का जो विरोधी था वो आके राजा के आसन पर बैठ गया था। अब वो सोच रहा था कि हम राजा हो गया, अब हमको राजा का पोस्ट मिल गया, अब हम जो कहेंगे ऑर्डर देंगे वो कहेंगे। नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या हुआ, अब हमारा जो राजा था वो आया, कहीं से आए वो घूमने गए थे कहीं, तो वहां से आ गए। अब ह्यूमन सिस्टम ट्रिक्ड, अब ह्यूमन सिस्टम जो हमारा है वो क्या हो गया, अब जागा। कौन मेरे महल में आ गया है, इतना शोर मचाया हुआ है। तो अब क्या हुआ, WBC जागा, सॉरी, हाँ, वही इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को अब एक्टिव हुआ। तो वही जो मेरा राजा आया कहीं से घूम के, तो वो कह रहा है कौन आया है मेरे राजमहल में, कौन आ गया, कौन इतना शोर मचा रहा है। तो अब तो डर गया। क्या हुआ, वो जो राजा का विरोधी था वो अब डर गया, बैक्टीरिया वायरस यहाँ पे डर गया, अब इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड हो गया। अब क्या होगा, अब इन्फ्लामेशन का प्रोसेस होगा। अब इतना प्रोसेस फिर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, इन्फेक्शन वाले जगह पे होगा। और क्या करेगा, WBC हमारा क्या करेगा, फिर वहां पे जाके उस बैक्टीरिया से लड़ाई करेगा। यानी कि जैसे राजा का सेना सब, अब उससे क्या करेगा, विरोधी पक्षी से क्या करेगा, वो फाइटिंग करेगा, करेगा, क्या करेगा, वो फाइटिंग करेगा। तो यहाँ इन्फ्लामेशन का प्रोसेस आया ना, इसी तरह हर जगह आपको मिलेगा, इन्फ्लामेशन का प्रोसेस मिलेगा, इन्फेक्शन का प्रोसेस मिलेगा, वांड को प्रोसेस मिलेगा। इसलिए हमें कोई सिस्टम डिसऑर्डर, सॉरी, कोई सिस्टम के और बीमारी को स्टार्ट करने से पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास दिया। इंट्रोडक्शन क्लास देने का यही तात्पर्य था कि आपको इस कॉन्सेप्ट को पता चल पाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इन्फ्लामेशन का प्रोसेस होगा, इन्फ्लामेशन सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी कि इस प्रोसेस होगा, यहाँ पे प्रोसेस होगा तो क्या देखने को मिलेगा हमको, रेडनेस देखने को मिलेगा, हीट देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब वहां पे क्या होगा, बैक्टीरिया जो भी पैथोजन एंट्री किया था उसके साथ हमारा WBC यानी कि न्यूट्रोफिल क्या करेगा, वहां पे लड़ाई करेगा, लड़ाई करेगा। लड़ाई करने के बाद क्या होगा, फिर वहां पर भी फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा। फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस डिस्ट्रॉय करेगा पैथोजन को, और फेगोसाइटिस उसको मैक्रोफेजेस खा जाएगा। तो ये सब फिर प्रोसेस कहाँ होगा, इन्फ्लामेशन यहाँ पे होगा। फिर आपको उसको इन्फेक्शन को पहचानना है, डायग्नोसिस करवाना है, आपको हॉस्पिटल के पास जाना है। अब इन्फेक्शन हो गया तो क्या करना है, वो तो हमारा बॉडी का प्रोसेस था वो कर रहा था, अब आपको अलग से मेडिसिन लेना है। तो अब क्या करना है, आप हॉस्पिटल में जाना है। हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको क्या किया जाएगा, आपको डायग्नोज किया जाएगा, उसमें ट्रीटमेंट किया जाएगा। ट्रीटमेंट करने के बाद आप रिकवर हो जाइएगा, रिकवर हो जाए। अगर उसको हम अनट्रीट छोड़ देते हैं, इलाज नहीं कराते हैं, तो क्या होगा, हमारे पूरे बॉडी में फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड होने के बाद क्या होगा, अगर इन्फेक्शन हमारे बॉडी है फैल गया तो वो पूरे बॉडी को, पूरे शरीर को, पूरे सेल को ऑर्गन टिश्यू को पहले इफेक्ट करेगा, टिश्यू के बाद हमारे पूरे सेल को डैमेज करेगा, सेल के बाद हमारे पूरे ऑर्गन को डैमेज करेगा, ऑर्गन को डैमेज करने के बाद पूरा हमारे बॉडी को नष्ट कर देगा, खराब कर देगा। तो इस तरह से हमारा क्या करता है, इन्फेक्शन फैलता है, इन्फ्लामेशन होता है। उसके बाद अब हम लोग करेंगे उन्स मतलब बताए आपको कि घाव। आप लोग को पता होगा कि कहीं भी आपके पास घाव हो गया होगा तो आपको पता होगा कि कैसे क्या होता है, थोड़ी बहुत आपको ऊपर वाली पता होगा। एक मिनट, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऊन्स पढ़ेंगे। ऊन्स मतलब क्या बताया आपको कि घाव। तो इंजरी मतलब या इंजरी की वजह से हो सकता है या फिर इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है ऊन्स, घाव का
फॉर्मेशन हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि इंजरी हुआ कहीं पे, हमारे बॉडी या हमारे सेल या टिश्यू में कहीं पे इंजरी हुआ, यानी कि स्किन वहां पे डैमेज हुआ, टिश्यू डैमेज हुआ। इंजरी होने के बाद टिश्यू और स्किन डैमेज हुआ। डैमेज होने के बाद क्या होगा कि वहां पे, यहाँ पे एक प्रोसेस क्या हो रहा था, केमिकल रिलीज हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस फेज आ रहा है। यानी कि जब भी वहां पे इंजरी हुआ, इंजरी होने के बाद क्या हुआ कि हीमोस्टेसिस को फेज आएगा। हीमोस्टेसिस फेज का मतलब हुआ कि वहां पे ब्लड का क्लॉटिंग होगा, यानी कि जम जाएगा। आपको देखे होंगे कभी कि कहीं पे कट जाने से, कहीं पे छिल जाने से क्या होता है, वहां पे थोड़ी ऊपर से क्या होता है, वहां पे होता है ना ब्लैक कलर का जो जम जाता है वहां पे, उसको हम लोग मेडिकल में कहते हैं, बायोलॉजिकल में कहते हैं कि उसको क्लॉटिंग हो जाना, यानी कि थक्का जम जाना। तो क्या होता है, वहां पे क्लॉटिंग हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट एक्टिव होता है। प्लेटलेट ही वर्क करता है। क्लॉटिंग फैक्टर किसको कहते हैं हम लोग, प्लेटलेट को कहते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर किसको कहते हैं हम लोग, किसको कहते हैं हम लोग, प्लेटलेट को, जो हमारा आरबीसी का, सॉरी, ब्लड का पार्ट है, ब्लड का पार्ट है एक प्लेटलेट, वो एक्टिव होता है। और एक्टिव होने के बाद क्या करता है, वहां पे ब्लड का क्लॉटिंग करता है। ब्लड का क्लॉटिंग करने का ये तात्पर्य है कि वहां पे ब्लड जो इंजरी के कारण, वह चाहे कट जाने के कारण हमारा ब्लड अगर वहां पे हीमोस्टेसिस फेज नहीं आएगा तो हमारे पूरे बॉडी का ब्लड बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद हम लोग डेथ हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो इसलिए हमारा बॉडी क्या करता है, एक प्रोसेस लाता है, हीमोस्टेसिस प्रोसेस, जिसमें क्या करता है, प्लेटलेट एक्टिव होता है। एक्टिव होने के बाद क्या करता है, वो क्लॉटिंग का काम करता है, यानी कि वहां पे ब्लड का थक्का जमा देता है, जिससे ब्लड बाहर ना आ सके। उसके बाद क्या होता है, इन्फ्लामेशन फेज आता है। अब देखिए, अब क्या हो रहा है, इन्फ्लामेंट्री फेज हो रहा है। यहाँ पे भी अब इन्फ्लामेंट्री फेज आ रहा है। कौन सा फेज आ रहा है, इन्फ्लामेंट्री फेज है। तो आपको हम ये बताए ना कि हमेशा इसका यूज होते रहेगा, ये सब का हमेशा यूज होते रहेगा। पूरे फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी कहीं भी आप यूज कीजिएगा, तो नॉर्मल लाइफ में, हॉस्पिटल में आप स्टडी कीजिएगा, तब इसका पूरा यूज होगा। हम इसीलिए आपको बहुत अच्छी से, यहाँ हमने बहुत 10, 12, 15, 12, 13 क्लास में हमने इसको कंप्लीट किया, इस यूनिट को। तो इन्फ्लामेटरी फेज होगा, यानी कि डब्ल्यूबीसी आएगा और क्या करेगा, क्लीन करेगा, एरिया को रिमूव करेगा, डेब्रिस को। वहां पे जो सेल डैमेज हो गया था, टिश्यू डैमेज हो गया, तो उसको क्या करेगा, वहां पे रिमूव करेगा। कौन करेगा, डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे तो प्रोसेस हो रहा था ना, डब्ल्यूसी मेट्रिगेशन हो रहा है, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेज आ रहा था। क्या करता, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस हो रहा था, जो बैक्टीरिया वायरस को वहां पे डिस्ट्रॉय कर रहा था, वही यहाँ होगा, इन्फ्लामेटरी फेज में होगा। उसके बाद क्या होगा, प्रोलिफरेशन फेज आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेटरी फेज होने के बाद वहां पे जो इंजरी हुआ था वहां पे अब साफ सुथरा हो गया। साफ सुथरा होने के बाद क्या होगा, अब नए टिश्यू का डेवलपमेंट होगा। वहां पे क्या होगा, नए टिश्यू डेवलपमेंट होगा, नए टिश्यू डेवलपमेंट होगा, यानी कि न्यू टिश्यू आएगा, कोलेजन फॉर्मेशन होगा। वहां पे एंजियोजेनेसिस का मतलब है कि नए ब्लड वेसल्स का बनना। वहां पर जो ब्लड वेसल्स डैमेज हो गया था, उसको क्या होता है, फिर से वो बनता है। जो वहां पे ब्लड वेसल्स न्यू बनता है, न्यू टिश्यू बनता है, वहां पे कोलेजन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, रिमॉडलिंग आता है, रिमॉडलिंग फेज आता है, यानी कि मैचुरेशन फेज आता है। रिमॉडलिंग फेज में क्या होता है, जो रिमॉडलिंग फेज यानी कि लास्ट फेज है, पिक वाला है। अब क्या हो गया कि हमारा जो वहां पे बैक्टीरिया वायरस जो चला गया था उसको खत्म कर दिया। कौन खत्म कर दिया, डब्ल्यूबीसी उसको मार दिया और वहां पे खा गया। अब वहां पे साफ सुथरा कर दिया, मतलब साफ सुथरा हो गया वहां पे। अब क्या हुआ, प्रोलिफरेशन फेज हुआ। प्रोलिफरेशन मतलब वहां पे न्यू टिश्यू का बनना स्टार्ट हो गया, न्यू टिश्यू का बनना स्टार्ट हो गया, कोलेजन फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे न्यू टिश्यू का बना। अब घाव होने का क्या कारण होता है, वहां पे गड्ढा हो जाता है। गड्ढा हो जाता है तो अब वैसा ही तो नहीं रहेगा हमारा बॉडी, गड्ढे से नहीं रहेगा। कहीं आप कभी भी हुआ होगा तो आप देखिएगा अभी वहां पे जाके, तो पूरा समतल हो गया होगा, ठीक हो गया होगा। तो उसी तरह हमारा बॉडी क्या, तो वहां पे क्या प्रोसेस हुआ, जो आपका बॉडी गड्ढा से ठीक हो गया, तो वहां पे क्या हो गया, प्रोलिफरेशन फेज आया। वहां पे न्यू टिश्यू का बनना फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। अब रिमॉडलिंग फेज, यानी कि पूरा बन के तैयार हो गया। इसका हमने एग्जाम्पल कल पढ़ाए थे ऊंड। इसमें हमने आपको एग्जाम्पल दिए थे कि मैंने इसका एग्जाम्पल दिया ऊंड इसका, कि किस तरह से घाव भरा। तो हमने इसका एग्जाम्पल दिया था कि
जैसे मैंने कोई जमीन खरीदा, उस पे क्या किया, एक घर बनाया, घर पूरा तैयार नहीं हुआ, उससे एक सिर्फ झोपड़ी दे दिए, झोपड़ी देने दिए तो क्या हुआ कि हम सिर्फ बरसात, बुन्नी या फिर धूप से बच सकते हैं, लेकिन हम लोग चोर से नहीं बच सकते हैं। चोर हमको सामान ले जा सकता है क्योंकि चारों ओर से खुला हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें बहुत दीवार बनाएंगे, फिर हमको जो रूम में है उसमें क्या करना, बेड लगाना है, किचन बनाना है, बाथरूम बनाना है, पूजा घर बनाना है। तो वही हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा था कि टिश्यू का फॉर्मेशन, यानी कि जो हम लोग अब दीवार बना रहे हैं, बेडरूम में बेड ला रहे हैं, किचन में क्या रहे हैं, खाना बनाने वाला सामान सब ला रहे थे। इस फेज में क्या हो रहा था, टिश्यू बनना स्टार्ट हुआ था। अब रिमॉडलिंग फेज आएगा इसके बाद। ये रिमॉडलिंग फेज क्या करेगा, अब पूरी तरह से बन गया, अब हमारा पूरा टिश्यू रिकवर हो गया, बन गया, अब नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करने लगा। उसके बाद क्या होता है, वहां पे स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्कार का फॉर्मेशन मतलब हो गया कि वहां पे जो निशान बन जाता है। आपको पता होगा कि कहीं पे घाव हो गया होगा, तो अभी तक आपके बॉडी में थोड़ी बहुत उसका निशान होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके बॉडी में स्कार का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि टिश्यू स्ट्रेंथ, टिश्यू वहां पर अब मजबूत हो गया, नॉर्मल की तरह हो गया, रिस्टोर, टिश्यू स्ट्रेंथ का रिस्टोर हो गया। वहां पे टिश्यू पूरा घाव होने के बाद छिद्र हो गया था, वो क्या हो गया, अब पूरी तरह से फिल हो गया, भर गया। अब नॉर्मल फंक्शन हमारा वो टिश्यू, और हमारा टिश्यू जो था, स्किन जो डैमेज हो गया था, वो अब नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। तो ये हमारा क्या था, रिवीजन क्लास था, जो मैंने यूनिट 1 को पढ़ाया, एमएसएन में पढ़ाया, जो कि हम 12-13 लेक्चर इसका दे दिया यूट्यूब पे। आप लोग अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल के लिए आप यहाँ से आप इतनी अच्छी तरह से बता दिए हैं कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से क्या होता है। तो हमने इन्फ्लामेशन, आप देखे ना कैसे इन्फ्लामेशन का यूज इन्फेक्शन में हो रहा था और उल्स में हो रहा था, यानी कि इन्फ्लामेशन, इसीलिए हम पहले इन्फ्लामेशन पढ़ाए, इन्फेक्शन पढ़ाए और उल्स पढ़ाए। तो चलिए, तो हमने बहुत अच्छी तरह से आज हमने आप रिवीजन करके इस चैप्टर को गुड बाय कर दिया। अब इस चैप्टर को आप लोग कभी कभी रिवाइज कर लीजिए, पूरी नहीं करना है, जो पूरी लेक्चर देख लिए हैं वो को नहीं करना है, जो नहीं देखे वो पूरा देख के आइए, तब इसको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। हमने एक एक पार्ट को डिटेल में पूरा पढ़ाया है, एक एक घंटा सिर्फ एक टॉपिक को पढ़ाने में लगा। तो आज तो हम पूरी आधा घंटा के अंदर पूरे को खत्म कर दिए हैं। तो हमारा रिवीजन क्लास का मतलब यही है कि शॉर्ट में पूरा रिवाइज करा देना। तो जो क्लास किए होंगे उसको अच्छा से समझ में आया होगा, जो नहीं किए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके पूरी सीरियल वाइज दिया गया है, आप देख सकते हैं, नहीं तो हम नोट इसका प्ले लिस्ट भी बना देंगे कुछ दिन में, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अब हम चलेंगे अगले लेक्चर में, हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, वो हम डिसाइड कर लेंगे आज। आपको नोटिफिकेशन दे देंगे टेलीग्राम पे और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे, हम लोग नोटिफिकेशन आपको देते हैं और दे देंगे कि कल क्या स्टार्ट करेंगे, या तो फार्माकोलॉजी का सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, नहीं तो इसका एमएसएन का सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, तो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे ही बने रहिए, इसी तरह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, आप लोग बहुत बेहतरीन तरह से समझ सकते हैं और समझाएंगे आपको। जितनी से जितनी हमको कोशिश होगा, जितनी से अच्छा से आपको समझ में आ जाए, उतनी अच्छा से हमने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो रखते हैं आज की क्लास हम यहीं तक, रिवीजन क्लास। थैंक यू फॉर वाचिंग, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग को धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसाते रहिए सभी को। तो थैंक यू, गुड बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक में, अगले यूनिट के साथ, नए यूनिट नए अंदाज के साथ फिर लौटेंगे अगले यूनिट में। थैंक यू, गुड बाय।